नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल ध्येय ज्ञान धारा में स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स 2024 देखने वाले हैं, जो कि आपको जनवरी और फरवरी महीने के महत्वपूर्ण 20 यहाँ पर करंट अफेयर देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और यह क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनको आप लोग बिल्कुल एकदम देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको लगेगा नोट डाउन कर लीजिएगा। आज हम लोग जनवरी और फरवरी महीने के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। इसका जो अगला वीडियो रहेगा उसमें हम लोग मार्च, अप्रैल और मई तीनों महीने के महत्वपूर्ण 30 से 40 प्रश्न आपको करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि एग्ज़ाम के पहले 3 से 4-5 महीने के जो करंट अफेयर रहते हैं वो बिल्कुल आपको कंठस्थ होने चाहिए, इसलिए जो 4-5 महीने हैं जनवरी से लगा के मई तक, तो आपको वहाँ से ये प्रश्न आपको ज़रूर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न आपको सामने दिख रहा होगा, हाल ही में स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन किया गया, इसकी कुल लंबाई कितनी है यह पूछा गया है। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 150 फीट, 160 फीट, 206 फीट और 208 फीट। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा, इसमें टोटल ऊंचाई पूछी गई है, कुल ऊंचाई पूछी गई है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3, 206 फीट। 206 फीट स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस की टोटल ऊंचाई है, कुल ऊंचाई है। ठीक है, आपको 206 फीट आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसा कि आप लोग सामने चित्र में देख पा रहे होंगे कि स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का यही है, सेम ऐसे ही है, यही है। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में हम लोग 2-3 पॉइंट जो महत्वपूर्ण हैं वह देखते हैं। देखिए इसका जो उद्घाटन है वह सीएम जगन मोहन रेड्डी ने किया। कहाँ किया? विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आपको यहाँ से यह पॉइंट ध्यान रखना है। यदि पूछा जाए यह स्टैचू कहाँ स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में। और इसका उद्घाटन किसने किया? वहाँ के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने। ठीक है, देखिए आप लोग इस फिगर में देख पा रहे होंगे जैसे कि हमारे अम्बेडकर जी हैं। ठीक है, तो यह जो स्टैचू है यह भीमराव अम्बेडकर जी को समर्पित है। और यदि हिंदी में जैसा कि आप सभी जानते होंगे इसे क्या कहते हैं, सामाजिक न्याय की प्रतिमा के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसकी टोटल ऊंचाई कितनी है, जैसा कि अभी बताया गया 206 फीट। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है कि सिमलीपाल काई चटनी, जिसे जनवरी 2024 में भौगोलिक संकेत मतलब जीआई टैग प्राप्त हुआ है, यह किस भारतीय राज्य से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि जीआई टैग हर बार बीपीएससी अपने किसी न किसी एग्जाम में हर बार पूछता जरूर है। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है नागालैंड, तीसरा है उड़ीसा और चौथा मिजोरम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, उड़ीसा। ठीक है, ध्यान रखिएगा उड़ीसा में उड़ीसा की सिमलीपाल काई चटनी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ हम लोग और महत्वपूर्ण जो जीआई टैग प्राप्त हुए हैं वो उनसे संबंधित राज्य को देखते हैं। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है जैसा कि लांजिया सौरा पेंटिंग, ठीक है, यह उड़ीसा की है। ठीक है, तो इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तंगेल साड़ी पश्चिम बंगाल से संबंधित है, गारद साड़ी यह भी पश्चिम बंगाल से संबंधित है, और सुंदरबन शहद यह भी पश्चिम बंगाल से संबंधित है। क्योंकि बिहार के आसपास राज्यों का आपको ध्यान रखना है, तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जरूर आपको ध्यान रखना है। फिर आता है कोरापुट काला जीरा चावल, इसको ध्यान रखिएगा, यह उड़ीसा से संबंधित है। इन सभी वस्तुओं या चीज़ों को जो है जीआई टैग मिला है, ध्यान रखिएगा। लांजिया सौरा पेंटिंग कहाँ? उड़ीसा। तंगेल साड़ी, गारद साड़ी और सुंदरबन शहद ये तीनों पश्चिम बंगाल। और फिर ये जो जीरा चावल है, कोरापुट काला जीरा चावल, यह उड़ीसा से संबंधित है। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है कि भारत के सबसे लंबे केबल स्टे पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। अभी हाल ही में मोदी जी ने केबल स्टे पुल जिसका नाम है सुदर्शन सेतु का नाम आपको ध्यान रखना है, इसका उद्घाटन किया गया है। तो पूछा जा रहा है किस राज्य में है यह। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गुजरात, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गुजरात। ठीक है, ध्यान रखिएगा गुजरात इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भारत का जो सबसे लंबा केबल स्टे पुल है जिसका नाम है सुदर्शन सेतु, यह गुजरात के द्वारिका में इसका उद्घाटन किया गया है। कहाँ किया गया है? गुजरात के द्वारिका में। और इसका नाम क्या है? सुदर्शन सेतु। देखिए बार बार आपको बोल रहे हैं, जितनी बार आप सुनेंगे आपको याद हो जाएगा, आपके मस्तिष्क में छप जाएगा। ठीक है, तो गुजरात में है, गुजरात के द्वारिका में। अब एक पॉइंट यहाँ से और निकल के आता है कि यदि पूछा जाए यह सेतु या यह पुल, इसकी लंबाई कितनी है, तो ध्यान रखिएगा 2.3 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी है?
2.3 किलोमीटर आपको ध्यान रखना है। इसकी लंबाई है किसकी? सुदर्शन सेतु की, जो कि गुजरात के द्वारका में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2024 में किस भारतीय राज्य ने काजी नेमू नींबू को अपना राज्यफल घोषित किया है? ठीक है, देखिए इसका नाम अटपटा है थोड़ा, लेकिन आपको ध्यान रखना है काजी नेमू नींबू। ठीक है, तो इसको जो है किसने अपना राज्यफल घोषित किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, असम, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, असम। असम ने काजी नींबू को अपना राज्यफल घोषित किया है। ठीक है, आप भूलेंगे नहीं, इसको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि युवा मतदाताओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में शुरू किए गए अभियान का नाम बताना है। पहला यहाँ पर पॉइंट है कि कहाँ स्टार्ट किया गया है, किसके द्वारा? तो उच्च शिक्षण संस्थानों में यह अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, किसके लिए? युवा मतदाताओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। क्या होता है कि जो यंग एज के मतदाता होते हैं वह बहुत कम ही उसमें पार्टिसिपेट करते हैं वोटिंग में, तो उन्हीं को जागरूक बनाने के लिए खास प्रोग्राम उच्च शिक्षण संस्थानों में स्टार्ट किया गया है यह अभियान। तो उसका नाम बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3, मेरा पहला वोट देश के लिए। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरा पहला वोट देश के लिए। इस अभियान का यह नाम है, ध्यान रखिएगा, मेरा पहला वोट देश के लिए। अगला प्रश्न है कि पीएम मोदी जी के द्वारा देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब पोर्ट के रूप में किस बंदरगाह को उद्घाटन किया गया है? मतलब किस बंदरगाह का उद्घाटन किया गया है यह बताना है। 4 बंदरगाह आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह, दूसरा है पारादीप बंदरगाह, तीसरा है कांडला बंदरगाह और चौथा है मोमारुगो बंदरगाह। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 1, वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह में यहाँ देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब पोर्ट के रूप में इसको घोषित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 2024 फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ठीक है, चारों ऑप्शन आप देख लीजिए। तो इसका जो सही उत्तर हम बताने जा रहे हैं, इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा लियोनेल मेसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा, लियोनेल मेसी। आप सभी जानते होंगे, काफ़ी फेमस स्पोर्ट्समैन है। ठीक है, इन्हीं को 2024 का फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार खिलाड़ी का पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि तीसरे G77 दक्षिण शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? यह भी देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। शिखर सम्मेलन से एक प्रश्न तो जरूर बनता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है वैश्विक एकता, किसी को पीछे नहीं छोड़ना, सभी के लिए सतत विकास और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा किसी को पीछे नहीं छोड़ना, मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो तीसरा G77 दक्षिण शिखर सम्मेलन हुआ है, इसका सब्जेक्ट, इसकी थीम या इसका विषय क्या है? किसी को पीछे नहीं छोड़ना। अब देखिए इससे संबंधित यदि हम बात करें कुछ फैक्ट की, तो ध्यान रखिएगा, यदि G77 दक्षिण शिखर सम्मेलन की बात करें, इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो उसका नाम ध्यान रखिएगा, कंपाला। कहाँ? कंपाला, जो कि युगांडा देश का जो है राज्य है कंपाला। ध्यान रखिएगा, स्थान है कंपाला, युगांडा में स्थित है। और यदि पूछा जाए कि भारत की तरफ से इसमें किसने जो है पार्टिसिपेट किया है या वहाँ जो है अपनी तशरीफ रखी है, तो ध्यान रखिएगा वी मुरलीधरन, जो कि विदेश राज्य मंत्री हैं, वह भारत की तरफ से उसमें गए हैं। ठीक है, कहाँ? G77 दक्षिण शिखर सम्मेलन में। और इसका थीम क्या है? किसी को पीछे नहीं छोड़ना। देखिए प्रत्येक प्रश्न के साथ साथ हम जो भी उसके फैक्ट या जो भी पॉइंट बन सकते हैं उनको कवर करते चल रहे हैं। तो देखिएगा काफ़ी मेहनत लगती है एक वीडियो को आप तक लाने में, क्वेश्चन को तैयार करने में, उसको प्रिंट करने में, उसको बनाने में, कोई गलती ना हो, बार बार रीचेक करने में। तो आपसे क्या है, आप पढ़िए, अच्छे से मेहनत करके पढ़िए, नोट डाउन करिए और आप जॉब भी पाइए। ठीक है, मेरी बेस्ट विशेष हैं आप सभी के साथ। उसके साथ साथ यदि आप एक लाइक कर लेंगे वीडियो को तो हमें प्रोत्साहन मिलता है, हम और अच्छे से आपके लिए काम कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ लेकिन बीच बीच में बोलना पड़ जाता है, लाइक नहीं आती हैं जो है। देखिए अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है बिहार, चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 मतलब कि आपका प्यारा बिहार। ठीक है, बिहार राज्य के
पूर्व मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है अभी 2024 में। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर जी की बात यदि की जाए तो आप सभी जानते होंगे 1977-79 मतलब 1977 से 79 तक बिहार के सीएम के रूप में इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण प्रदान करने में इन्होंने क्या की थी, अग्रणी भूमिका निभाई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चले तो प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस 2024 की थीम क्या है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 2024 का जो गणतंत्र दिवस हुआ है उसकी थीम पूछी जा रही है, इसकी थीम क्या है तो बताना है। तो सही उत्तर इसका जो हो जाएगा वह हो जाएगा विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। अब यदि हम बात करें गणतंत्र दिवस 2024 की तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है कि यह पूछा जा सकता है कि गणतंत्र दिवस 2024 में मुख्य अतिथि के रूप में किसने अपनी शिरकत दी। तो ध्यान रखिएगा फ्रांसीसी राष्ट्रपति जिनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। मैक्रोनी आप लोग खाते होंगे, मैक्रोनी ध्यान रखिएगा, फ्रांसीसी राष्ट्रपति हैं मैक्रोन। उन्होंने गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बीसीसीआई द्वारा किन 2 व्यक्तियों को कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, चारों ऑप्शन आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर देखते हैं इसका जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3 रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर। इन दोनों खिलाड़ियों को या पूर्व खिलाड़ियों को कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है कि जनवरी 2024 तक नीतीश कुमार ने कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। ठीक है, आप बिहार बीपीएससी यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, तो जानते हैं आप लोग नीतीश कुमार जी ने लगातार 9वीं बार या हम ऐसे कह सकते हैं कि 9 बार इन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ अभी तक कंटिन्यू ली है। ठीक है, लगातार ली है, बीच में गैप होकर लिए, टोटल 9 बार इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ इन्होंने ली है बिहार के लिए। तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 9वीं बार इस बार जो ली है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 का शुभंकर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जो 2024 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स होंगे उनका शुभंकर होगा हिम तेंदुआ। ऑप्शन नंबर 1 जो है वह बिल्कुल सही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हिम तेंदुआ। अब इसकी मेजबानी कौन करेगा या किया है, ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर JNK। ठीक है, JNK ध्यान रखिएगा, JNK में ये गेम होंगे या हो चुके हैं। और ध्यान रखिएगा यहाँ से एक प्रश्न अगर जो फैक्ट पूछा जाए कि खेलो इंडिया गेम पहली बार कब हुए थे और कहाँ हुए थे, तो पहले खेल ये जो हुए थे ध्यान रखिएगा 2020 में हुए थे और कहाँ हुए थे, लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में हुए थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि 2019 में रजनीश गुणेश्वरन के बाद शीर्ष 100 ATP विश्व रैंकिंग में जगह बनाने वाले भारतीय व्यक्ति कौन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहली बार 2019 में रजनीश जी ने जो है जगह बनाई थी, उसके बाद जो जगह बनाई है 100 ATP विश्व रैंकिंग में, उनका नाम पूछा जा रहा है। तो उनका नाम है सुमित नागल। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सुमित नागल इनका नाम, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये 100 ATP विश्व रैंकिंग या जो होती है यह किस लिए होती है आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते तो ध्यान रख लीजिए, यह होती है टेनिस के लिए। ठीक है, टेनिस प्लेयर में, टेनिस खेल में। अगला प्रश्न है कि ICC अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2024 फाइनल में किस देश ने जीत हासिल की है। तो जो ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ है पुरुषों का, मेल का 2024 में, उसके फाइनल में, या हम ऐसे कहें कि ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 किसने जीता है, किस देश ने, तो इसका सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जिन्होंने जो है वर्ल्ड कप जीता है उन्होंने ही अंडर 19 भी वर्ल्ड कप जीता है, ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, अब यदि पूछा जाए किसको हराकर, तो ध्यान रखिएगा भारत को ही हराकर इसने जीता है। उसमें भी सीनियर जो रहता है उसमें भी भारत ही हारा है और इसमें भी भारत हारा है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम इंडिया जीतने वाला है। ठीक है, और यदि ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो कंटिन्यू या लगातार नहीं, या टोटल हम पूछा जाए कुल कितनी बार जीता है, तो 4वीं बार या जीता है वर्ल्ड कप। अंडर 19 की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, ICC अंडर 19। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2024 में भारत के लोकपाल अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर आप लोग स्टार मार्क बना लीजिए या पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। न्यायमूर्ति पिनाक चंद्र घोष, न्यायमूर्ति संजय यादव, न्यायमूर्ति AM खानविलकर या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें जो सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा,
वह उत्तर हो जाएगा न्यायमूर्ति AM खानविलकर, ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा न्यायमूर्ति AM खानविलकर। इन्होंने 2024 फरवरी 2024 में भारत के लोकपाल अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है हमारा, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा है। जैसा कि अभी शायद हमने पिछले क्वेश्चन में बात करी थी खेलो इंडिया की, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसमें जो शीर्ष पर रहा है वह रहा है सेना। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेना ने खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 में जो है सबसे ज़्यादा पदक इन्होंने जीते हैं। अब यदि हम बात करें टोटल इन्होंने कितने पदक जीते हैं, तो ध्यान रखिएगा टोटल इन्होंने 21 पदक जीते हैं सेना के द्वारा। टोटल 21 पदक जीते गए हैं, जिसमें यदि गोल्ड की बात करें, सोना, ठीक है, स्वर्ण पदक, तो इन्होंने 10 स्वर्ण पदक जीते हैं। और यदि सिल्वर की बात करें, रजत पदक की बात करें, तो ध्यान रखिएगा 5 इन्होंने रजत पदक जीते हैं, ठीक है। और ब्रॉन्ज की यदि बात करें कांस्य पदक की, तो ध्यान रखिएगा ब्रॉन्ज जो इन्होंने जीते हैं वह जीते हैं 6। तो यहाँ पर 10, 5, 15, 6, 21 टोटल 21 पदक सेना के द्वारा जीते गए और यह शीर्ष पर रहे हैं तालिका में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभी हाल ही में अभी एग्जाम हुआ है उसमें यह प्रश्न पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा जयपुर, वाराणसी, उज्जैन या हरिद्वार। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3 उज्जैन। देखिए विश्व की जो पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है वह उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थापित की गई है। कहाँ स्थापित की गई है? उज्जैन मध्य प्रदेश, MP में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है और महत्वपूर्ण भी है। तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सुरेश वाडेकर। सुरेश वाडेकर जी को 2024 लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2024 में, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा प्रश्न है कि गृह संकट और जलवायु परिवर्तन पर उनके लेखन के लिए इरास्मुस पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है। देखिए इंटरनेशनल पुरस्कार है यह, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं पे आपको इरास्मुस मिलेगा, कहीं पर आपको इरास्मस भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है यह बताना है। भारतीय हैं, उनको प्रदान किया गया है उनके लेखन के लिए। किस पे लेखन के लिए? गृह संकट और जलवायु परिवर्तन पर उनके लेखन के लिए प्रदान किया गया है। क्योंकि प्रश्न ऐसा भी पूछ सकता है कि इरास्मस पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, तो आप किस लिए बताएंगे कि गृह संकट और जलवायु परिवर्तन पर लेखन के लिए दिया गया है। किसे दिया गया है? अमिताभ घोष को दिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अमिताभ घोष। अगला प्रश्न, सॉरी सर, बस आपके यही 20 प्रश्न थे, 20 प्रश्न थे, महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो आपने यदि यह वीडियो लास्ट तक देखा है तो आप कर्मठ हैं, एकदम जुझारू अभ्यर्थी हैं, ठीक है। और आप सभी का लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बात पर आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कहीं पर यदि त्रुटि हो गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसमें सुधार किया जाएगा। और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।